उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया और विपक्ष के नेताओं का निशान साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहकर भी मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने से रोक नहीं सकता। अमरोहा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जब बस्ती के दंपति के द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद आत्महत्या करने की बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव के द्वारा किए गए तर्ज पर कहा कि पहले विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसका उनको नैतिक अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि जो सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने कहा है वह भाषा भी ठीक नहीं थी, जिसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने सदन से माफी मांगी थी और लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा उनको सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था और उनको पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा नोटिस दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मोदी सरकार 24 में भी बनने जा रही है और यह सारे विरोधी मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी ये रोक नहीं पाए और आगे भी रोक नहीं पाएंगे। बलात्कार पीड़िता थी वो, उन्होंने जो है उन्होंने आत्महत्या की है। तो देखिए, ऐसा जो भी अपराधी होगा उसे इतनी कठोर और इतनी जल्द से जल्द कानून के हिसाब से सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अगर वो जांच में सच पाया जाता है तो ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दिला करके यह संदेश सरकार के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से किसी को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव नहीं है। जो ऐसा करेगा वो भरेगा और उसको बहुत कठोर सजा मिलेगी। अभी देखिए, आप बता रहे हो ना, ऐसा कहीं नहीं कितना बड़ा अपराध कोई करेगा उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मुकदमा लिखा गया होगा, उसकी विवेचना की प्रक्रिया क्या, मैंने आपके सवाल के जवाब में मैंने जवाब दिया है। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जुबान से जो देखिए, रमेश बिधूड़ी जी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए देश के रक्षा मंत्री जी ने एक खेद व्यक्त किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे थे, मैं उस सदन में था, मैं सरकार की ओर से बोल रहा था और उन्होंने जिस प्रकार के अपशब्दों का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रयोग किया था उनको नैतिक अधिकार नहीं इस पर बोलने का। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान था, जो भाषा थी, वो गलत थी। हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने सदन से क्षमा मांगी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसे कार्रवाई से निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें नोटिस दे दिया। अब जो इसको कौन दे रहे हैं, जब मुद्दे तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति कर उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के साथ साथ बीजेपी को जो है फिनाइल हो सकता है। काफी सांसदों की क्या कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि इस मामले में जो भाजपा को करना चाहिए, जो लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी को करना चाहिए, जो हमारे देश के वरिष्ठतम नेता माननीय रक्षा मंत्री जी को करना चाहिए, उन्होंने सब किया। उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति हो रही है, कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। हम लोग रमेश बिधूड़ी जी के बयान का समर्थन नहीं करते, वो गलत बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। भारत सरकार ने शिकंजा का विदेश मंत्रालय हमारा सक्षम है, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बना है। विदेश मंत्रालय उसको देखेगा। केशव प्रसाद अमरोहा के सांसद हैं, वो पहले भी अमरोहा रेलवे स्टेशन पर जब लोग आपने विरोध किया था, उन्होंने भारत माता जी का संसद में जो बताया गया है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को भेज कहा, इसके बाद बीजेपी के द्वारा इसको लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 100 झूठ बोल के सच बोलवाना है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जो विषय आपने आया है और जिन लोगों की प्रतिक्रिया है, ये घोर मुश्किल तुष्टीकरण इस देश के अंदर एक गरीब माँ बाप के बेटे को, चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वही इसका इस प्रकार से कोई रिच कहता है, कोई चाय बेचने वाला कहता है, कोई गरीब कहता है,
अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया गया है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश को पहली बार पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री मिला है और उसने इतना अच्छा काम किया है कि दूसरे लोग उतना सोच भी नहीं सकते जितना उन्होंने किया है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, देश उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद। एक सवाल गठबंधन हुआ है, विपक्ष का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस ने यूपी से 46 सीटें और समाजवादी ने 65 सीटें मांगी, क्या करेंगे? गठबंधन नहीं, ठगबंधन हुआ और यह ठगबंधन को जनता ने नकार दिया बनते ही। अखिलेश यादव जी कितना दे रहे हैं, कांग्रेस कितना ले रही है, इससे कोई मतलब नहीं। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। इस गठबंधन जो बना हुआ है उसका कोई भविष्य नहीं है, न वर्तमान है। रानीगढ़ के पूर्व विधायक हैं हाजी जमीरुल्लाह, उन्होंने कहा है कि लाश पर बने समाजवादी के पूर्व विधायक हैं हाजी। बयानों पर बयान मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार ये बनती रहेगी। ये सारे विरोधी मिलकर के भी न 14 में रोक पाए, न 19 में रोक पाए, न 17 में रोक पाए, न 22 में रोक पाए, न 24 में रोक पाएंगे, न 27 में रोक पाएंगे और न 29 में रोक पाएंगे। और आगे जब चुनाव होंगे तब रोक पाएंगे।